जैसे सकल संयम वाले 10 मुनिराज हैं और 10 मुनिराजों को सकल संयम है, महाव्रत के धारी हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी किसी मुनिराज के संजुलन कषाय का तीव्र उदय होता है, किसी मुनिराज के संजुलन कषाय का बिल्कुल मंद उदय होता है, किसी मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव ज़्यादा आता है, किसी मुनिराज को शास्त्र लिखने का भाव नहीं आता है, किसी मुनिराज को न्याय लिखने का भाव आता है। कोई मुनिराज प्रथम ही नियोग लिखते हैं, कई मुनिराज अध्यात्म लिखते हैं। तो अब सब मुनिराजों के अलग अलग हैं, कोई अच्छे प्रवचन देते हैं, कोई नहीं देते हैं, लेकिन उनका सबका संयम कौन सा है? सकल संयम। और सबकी परिणति कैसी है? एक जैसी नहीं है, अलग अलग है। किसी के कषाय की मंदता है, किसी थोड़ी कषाय की तीव्रता है। ऐसे ही कषाय की मंदता और तीव्रता होने पर भी चौथे मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान वाले होते हैं। ऐसे ही पहले से चौथे तक के गुणस्थानों में किसी जीव की कषाय मंद होती है, किसी जीव की कषाय तीव्र होती है। जैसे बाहुबली भगवान हार के भी जीत के भी दीक्षा ले ली और भरत जी ने नहीं ली, और जबकि गुणस्थान दोनों का कौन सा था? चौथा। तो चौथा गुणस्थान तो था, दोनों ही असंयम में थे, लेकिन एक की कषाय तीव्र थी और एक की मंद थी। समझ में आया कि नहीं आया? एक चौथे गुणस्थान वाले को ऐसा भाव आया कि अब हमें कहीं नहीं जाना, हम तो शांति से आदिनाथ भगवान के सम्मोषण में दिव्य ध्वनि सुनेंगे। और एक जीव को उसी गुणस्थान में ऐसा भाव आया कि चलो अपन युद्ध चलना है, 60,000 वर्ष के लिए चलो। तो गुणस्थान चौथा है, लेकिन किसी की कषाय मंद, किसी की तीव्र, किसी का वधिक भाव अलग, किसी का वधिक भाव अलग। इसलिए मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, कभी किसी की नकल मत करो। नकल करोगे तो कभी असली धर्म नहीं पा पाओगे, क्योंकि प्रत्येक जीव की क्वालिटी, प्रत्येक जीव का उदय न्यारा न्यारा है, वो एक दूसरे जैसे होते ही नहीं। मैं वज्रसेन जी कितने ही मेरा प्रवचन सुने, देवेंद्र जी सुन रहे हैं, ये सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो, लेकिन आप एक जैसा नहीं समझोगे। ये बिल्कुल भिन्नता है ही वस्तु में। ये देखो, ये तो अपन जीव हैं। उद्गल परमाणुओं में भी वैज्ञानिक एक बात कहते हैं, जितने पुद्गल परमाणु हैं सब अलग अलग रिएक्शन करते हैं, एक जैसे रिएक्शन नहीं करते, जबकि हैं सब पुद्गल। देखो कितना सारा पुद्गल है, सारी दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है वो पुद्गल ही पुद्गल तो दिखाई देता है अपने को, लेकिन एक पुद्गल के परमाणु लकड़ी रूप हैं, एक के तावे रूप हैं, एक के सोने रूप हैं, एक के लोहे रूप हैं, एक के चावल रूप हैं, एक के गेहूं रूप हैं। कितने प्रकार के पुद्गल परमाणु हैं, समझ में आया? और वे सब परमाणु अपनी अपनी सत्ता में देखा जाए तो पुद्गल है, लेकिन उनकी पर्यायगत स्वतंत्रता बिल्कुल न्यारी न्यारी है, बिल्कुल न्यारी न्यारी है। देखो ये उंगली है ना और ये उंगली है, ये दोनों ही उंगली हैं, दोनों ही पुद्गल हैं, लेकिन ये उंगली इस उंगली में कुछ नहीं करती, ये उंगली इस उंगली में कुछ नहीं करती। दोनों की स्वतंत्रता है, बिल्कुल स्वतंत्रता है। एक एक पुद्गल परमाणु की अपनी अपनी योग्यता है, वो अपने हिसाब से परिणमन करता है। ऐसे ही जब एक जड़ पदार्थ की अपनी ऐसी खूबसूरती है, तो चेतन की कैसी खूबसूरती होनी चाहिए। मैं अपने आप में जैसा हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और हम सब लोग रात दिन दुनिया क्या करना चाहती है? सबसे अलग दिखना चाहती है ना, कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ स्पेशल हूँ। और वस्तु स्वरूप कह रहा है कि भाई साहब आप वास्तव में स्पेशल हो। जैसा मैं सोचता हूँ वैसा आप नहीं सोच सकते, 3 काल में नहीं सोच। अच्छा चलो, आप तो नहीं सोच सकते, मेरा बेटा तो सोच सकता है, वो तो मेरा ही बेटा है ना। बिल्कुल नहीं। आप अपने बेटे के विचार सुन लो, आपको 100% लगेगा भाई साहब। कभी कभी तो लोग कहते पता नहीं मेरा बेटा है भी कि नहीं है, ये बिल्कुल विचार मिलते ही नहीं। विचार क्यों मिलेंगे, क्यों मिलेंगे? वो अलग भिन्न द्रव्य है, स्वतंत्र द्रव्य है, आप अलग द्रव्य हो। ये समझोगे तो इतना आनंद आएगा।
भाई आदिनाथ को अंतर्मुहूर्त का ध्यान करने के लिए 1000 वर्ष लग गए। क्या कमी थी आदिनाथ में? बताओ, कोई कमी थी? आप बताओ क्या कमी थी, बताओ। आप कहोगे साहब पिछले जन्म के संस्कार थे। कौन से संस्कार? कौन सा जन्म? उठा के देखो उनके 10 भाव, पढ़ के देखो। सर्वार्थ सिद्धि से आए थे आदिनाथ, 33 सागर तक 100% आत्मा के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करी। उसके पहले भावलिंगी संत थे। तो भाई साहब कौन से संस्कार कमी थी उनकी? और 84 लाख वर्ष की आयु में 83 लाख वर्ष की आयु तक विषय भोगों में प्रवृत्ति करते रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई और फिर भी वे रंग राग में लगे रहे। अब आपको क्या लगता है साहब उनका उदय था, उनका कुछ बेकार की बात है, योग्यता थी। ये तो सब निमित्त के कथन है कि उनके चारित्र मोह का उदय प्रबल था। ये सब निमित्त के कथन है। चारित्र मोह के कारण जीव संसार में नहीं घूमता है। चारित्र मोह के उदय के कारण जीव विषय कसाय में प्रवृत्ति नहीं करता, अपनी पर्यायगत योग्यता से करता है। ये बात समझ में आ रही है? लेकिन योग्यता दिखाई नहीं देती, दिखाई देता है निमित्त। निमित्त की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि वो दिखाई देता है और करता कुछ नहीं। और उपादान की सबसे बड़ी कमी ये है कि वो दिखाई देता नहीं और करता सब कुछ वही है। इसलिए अपन के पास निमित्त का कथन करने के अलावा कोई चारा नहीं है। जैसे कोई आदमी ट्रक के नीचे आके मर गया तो आप क्या कहते हो? ट्रक ने आके मार दिया। लेकिन हकीकत में ट्रक फरक से नहीं मरा, क्योंकि आपको आयु क्रम तो दिखता नहीं, दिखता तो ट्रक है। और आयु क्रम भी जिन साधन कहता है निमित्त है। असली तो उस पर्याय में रहने की योग्यता समाप्त हो गई थी, असली जड़ तो वो है। लेकिन अपन स्थूल से स्थूल पकड़ते हैं, क्योंकि अपन की दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँचती। तो लोग कहते थे को ट्रक वाले ड्राइवर ने मार दिया उसको, फलाने ने उसको, बस वाले ने मार दिया, एक्सीडेंट में मर गया। तो अपन को सारा दुख, सारा मरने का कारण कौन लगता है? एक्सीडेंट। जबकि 100% अगर निमित्त की बात करो तो जब आयु कर्म का निमित्त खड़ा होगा तो एक्सीडेंट वाला निमित्त बिल्कुल झूठा सिद्ध हो जाएगा, बिल्कुल झूठा। ऐसे बस पलटी तो बस में सब मर गए और 4 साल का बच्चा बच गया, जबकि जो बड़े थे उनने बचने का प्रयास किया और वो 3 साल का बच्चा तो कुछ जानते ही नहीं था क्या हो रहा है। और बस पलटती रही, वो भी पलटता रहा, लेकिन सब बचने के प्रयास में मर गए और वो नहीं बचने के प्रयास में बच गया। ऐसा कहते ना अपन, कभी कभी ऐसा होता है कि अपना एक्सीडेंट हो रहा हो या कुछ भी अपन गिर रहे हो तो अपने आप को सरेंडर कर दो तो तुम्हारे हाथ पैर नहीं टूटेंगे। हाथ पैर टूटते इसलिए है, ऐसा कहते हैं डॉक्टर, कि अपन अलर्ट होके अपने को टाइट कर लेते हैं तो वो गिरती है हड्डी तो वहीं से टूट जाती है। और अगर ऐसे गिरोगे ना बिल्कुल ढीले ढाले तो कोई चीज़ भी नहीं टूटेगा। लेकिन अपन गिरते समय अपने को अलर्ट करते हैं और अलर्ट करने से टूट जाते हैं। तो बच्चा, इसलिए जब बच्चे गिरते तो उनको लगती नहीं है और अपन गिरते तो लग जाती है। तो अब जब एक बच्चा बच गया तो फिर अपन कहते अगर बस मारने वाली है तो उसने सबको क्यों नहीं मारा? तो फिर आप कहते नहीं साहब बस का दोष नहीं है, आयु कर्म था, इसका था और इसका नहीं था। इसका मतलब आयु कर्म दिखता नहीं। लेकिन अब आपको जब आयु कर्म की जानकारी हुई तो आपको ये समझ में आ गया कि नहीं आयु कर्म मेन चीज़ है। अब आगे श्री गुरु कहते अगर तुम्हें योग्यता की जानकारी हो जाए, काय की जानकारी हो जाए कि कार्य उपादान से होता है, पर्याय की योग्यता से होता है, तो तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा कि आयु कर्म भी निमित्त है, उससे भी कुछ नहीं होता। तो ये बात अपने को समझना कि किसी की कॉपी नहीं करना, और ज्ञानी कभी किसी की कॉपी नहीं करते, करते ही नहीं।